Good afternoon, every family members of Wealth Paradise Trading Analyzer। अभी दोपहर के 3:07 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कब अपलोड होगा नहीं जानता, रात को शायद अपलोड हो जाए ये वीडियो। तो बहुत सारे मेंबर्स बहुत बता रहे थे कि कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाइए, चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाइए, तो हमारे लिए खुद से सीखना बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सीखो, ना कि कॉल टिप्स के पीछे भागते रहो हमेशा के लिए, एक रोबोट जैसे बन जाओ। तो मैं फ्री में आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, मेरा आपको सिखाता हूँ। तो आपको एक बस कुछ नहीं करना, आपसे कुछ नहीं मांगना है, आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना। बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप जितने लाइक करेंगे मैं उतना मोटिवेटेड होता रहूँगा, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेते आऊँगा और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज के लिए। देखिए, पहले तो मैं कुछ कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बोल देता हूँ आपको, फिर चार्ट पैटर्न में चलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल से मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो चुका है और ये निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है। तो चलिए देखते हैं कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। पहले तो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स में अगर जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने शायद सुना होगा बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी सुनने में शायद गालियाँ लगे, पर नहीं, ये एक चार्ट पैटर्न का सेगमेंट है। ये हमें चार्ट पैटर्न का एक नाम है, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी। तो ये देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये जो चार्ट पैटर्न, ये जो ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल बना हुआ है ना, इसे, इस कॉम्बो को आप क्या बोलते बताओगे? ये बेयरिश एंगल्फिंग है या फिर बुलिश एंगल्फिंग है या फिर बेयरिश हरामी है, बुलिश हरामी है? आप क्या बताओगे इसको? ये ऑब्वियसली आपका बेयरिश एंगल्फिंग है, क्योंकि ये जो रेड ग्रीन कैंडल का वीक है, वीक 16,995 और ये लो का वीक है 16,972 और क्लोजिंग कितने में दिया है? 16,980 और ऊपर अप साइड पे 16,990। ये जो प्राइस है, इसके बाद जो ये रेड कैंडल जो खड़ा है, तो इसका कितना हाई है? 16,999, ज़्यादा है पिछले वाले कैंडल से, हाई से। इसका क्लोजिंग कहाँ पर है? 16,992 पे। इसका नीचे का क्लोजिंग कितने में? 16,957 और उसके वीक कितना पे गया था, मतलब सेलर्स ने कहाँ तक लेके गया था इस प्राइस को? 16,954। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न का ये जो दो कैंडल का कॉम्बो देख रहे हो आप, इसे कह सकते हो बेयरिश एंगल्फिंग। ये जो कॉम्बो है, इसको आप बेयरिश एंगल्फिंग बता सकते हो। ये जो एग्जैक्ट कॉम्बो है, इसे हम कहेंगे बेयरिश एंगल्फिंग। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम क्या कर सकते हैं? इस कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम एक बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं, मतलब पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस होगा इस हिसाब से? अगर हमारा कैपिटल, अगर समझ लीजिए हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही कम है, तो हम लोग इसका लो को नहीं, हाई को नहीं, हम लोग इसका जो मतलब मीडियम है, मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर हमारा जो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम है, अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट कम है, तो हम इसका बीच में स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए देखते हैं नीचे के पुट साइड के तरफ, तो हम लोग जो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के हाई का, मतलब ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक का ये, अगर मार्केट ने एंडिंग टाइम पे क्लोजिंग दे दिया था 16,920 पे, नहीं तो हमारा टारगेट होता 16,851 का। तो ये तो हो गया एक। और ये जो, और एक चीज़ देखिएगा, दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इसे क्या बताओगे? ये बहुत ही तगड़ा बेयरिश कैंडल है, बहुत ही तगड़ा। ये अगर समझ लीजिए यहाँ चार्ट के मतलब एकदम टॉप पे बनता हुआ दिखे ना कहीं पर भी, सेल करके चलो हमेशा। इसका जब लो टूटे तो हमेशा सेल करके चलो। देखो इसका लो टूटा तो कितना बड़ा अच्छा ट्रेंड मिला है। इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के मतलब, शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब साइकोलॉजी क्या है?
बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बन गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार 5 मिनट के कैंडल पे बन रहा है, तो इसका मतलब 80% टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म होगा। क्या कह रहा हूँ, समझ गए? अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने शायद ही, चलिए देख ही लेते हैं क्या बनाया होगा इसने। ये देखिए, ये तो 1 मिनट में भी शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये देखिए 1 मिनट के कैंडल पर भी ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। और देखेंगे अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न का भी फॉर्म है। ये बुलिश कैंडल, यहाँ पर शूटिंग स्टार, यहाँ पर बेयरिश कैंडल। अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम लोग इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए हमारे इस कैंडल का हाई का। कोई भी इमोशनल ट्रेड नहीं चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये इससे क्रॉस हो गया तो मैं यहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ, ये क्रॉस हो गया तो मैं यहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ। ये इमोशन नहीं चलेगा मार्केट में। आप इमोशन की तरफ बैठे रहोगे, मार्केट आपका पैसा खाएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही प्लेस होना चाहिए शूटिंग स्टार में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट ये हिट करता है तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। चलिए ये हो गया दो पैटर्न, ये एक था और ये एक था। शूटिंग स्टार हो गया आपका, बेयरिश सिंगल फिंग हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी एक बेयरिश सिंगल फिंग बनी है, आप ध्यान से देखिए। ये जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है इस रेड कैंडल के बॉडी के अंदर है पूरा का पूरा। तो यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेड मिला है, देखे तो कितना पॉइंट का ट्रेड मिला है। अगर इसने ये जो बेयरिश कैंडल बनाई है, अगर हम लोग यहाँ तक भी ट्रेड लेते तो हमें कितना पॉइंट मिलता? 40 पॉइंट। निफ्टी में 40 पॉइंट का मतलब समझिए 50 का लॉट है। 40 पॉइंट अगर मिल रहा है आपको, 2,000 रुपये पर लॉट के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट होता है, 2,000 रुपये। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, अच्छे खासे प्रॉफिट बनेंगे आपका। अब चलिए फिर देखते पिछले और कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म हुए कि नहीं हुए अच्छे खासे, जिससे हम लोग ट्रेड ले सकते। यहाँ तो फिलहाल ऐसा कोई अच्छे खासे पैटर्न नहीं दिख रहे जिससे हम लोग ट्रेड ले। अब हाँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर नहीं, ये देखिए और एक पैटर्न है। ये शायद फेल्योर नहीं कह सकते हम, ये 25 पॉइंट का, शायद 25 पॉइंट मिला था। इस कैंडल को कहते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब, पहली चीज़ तो आप डोजी का मतलब समझ लीजिए। डोजी बनता है कहीं पर भी तो डोजी का मतलब होता है प्राइस किधर जाना है उसे प्राइस को ही नहीं मालूम है। मतलब ऊपर जाना है, अपसाइड जाना है या फिर डाउन साइड जाना है, यही नहीं मालूम है। डोजी का लो साइड ब्रेक करे तो डाउन साइड मूवमेंट आता है, डोजी का अप साइड ब्रेक करे तो अप साइड मूवमेंट आता है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पर बनता है? एक ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन साइड में डाउनफॉल के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है ट्रेंड रिवर्स करने के लिए। पर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, ट्रेंड रिवर्स फेलियर हुआ है। तो यहाँ पर जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना तो यहाँ पर अच्छे खासे एक बुलिश कैंडल बनाया है मार्केट ने, जो कि 25 पॉइंट का था। मैं अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई का भी मार्क करके मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, इसका अगर मेरा रिस्क कैपेसिटी अगर मेरा कम है तो इसका मिडिल तक मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट मैं खुद सेट करूंगा, किस हिसाब से जितना मैं लॉस ले रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक का लॉस ले रहा हूँ, समथिंग आप समझ लीजिए,
मैं आधा कैंडल का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, मतलब 13-14 रुपये स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मेरा मतलब टारगेट जो है 25 रुपये या फिर 20 रुपये तो होना ही चाहिए स्टॉप लॉस से। अगर मैं ये इस कैंडल का पूरा लेता हूँ 20 रुपये, तो मेरा तो यहाँ पर 30 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 रुपये का एक कैंडल बनाया हुआ है, और मेरा अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि मेरा कैपिटल ज़्यादा है, लॉट साइज ज़्यादा है, मेरा 25 का प्रीमियम से चल जाएगा, तो मैं बुक कर लूँगा प्रॉफिट। और अगर नहीं है तो मैं हम लोग खुशी खुशी स्टॉप लॉस देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि देखो टारगेट देने से पहले ही मार्केट अगर आपको कहे कि नहीं भाई मैं तो नहीं देने वाला टारगेट, तो खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे दो, उससे अच्छा है। क्योंकि इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो, तो उससे ज़्यादा तो मेरा टारगेट ही बनेगा ना। अब ये हो गया एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। चलिए हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा चलिए, और एक अच्छा सा कैंडल स्टिक पैटर्न मिल गया, बहुत ही अच्छा सा पैटर्न। ये हमेशा काम नहीं करेगा, पर ये अच्छा खासा पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। आप ये कैंडल देख रहे हो, ये लॉन्ग वीक वाला, ये लॉन्ग वीक वाला ये कैंडल देख रहे हो आप। ये जो कैंडल है ना, इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर। कलर रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पैटर्न बना है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में, बेयरिश ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए बनता है, ट्रेंड के एकदम डाउन साइड पर। देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, मार्केट खुलते ही यहाँ पर 70 पॉइंट के आसपास का फॉल दिया है मार्केट ने। तो तब जाके ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है, फुल बॉडी, नो वीक, कोई भी वीक नहीं है बॉडी में, फुल वीक वाला बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड हैमर का जब भी हाई टूटे तो हम इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो हम लोगों को सपोर्ट के हिसाब या फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से रहेगा। मिनिमम अगर समझ लीजिए ये कैंडल 20 पॉइंट का है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल का लो पे। और टारगेट अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही है निफ्टी में, तो मेरा टारगेट कितना रहेगा, मिनिमम 40 पॉइंट। चलिए देखते हैं कितना पॉइंट मिला। यहाँ पर हमें 49 पॉइंट मिला है, 50 पॉइंट, वो भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ, प्रीमियम एकदम अच्छे से भरे हैं, 100% नहीं 110% प्रीमियम भरे हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था वो भी चलिए देख लेते हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हमारे यहाँ पर टारगेट, नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के कोई बात ही नहीं आता, यहाँ पर हमारे टारगेट इजीली हिट हो गए होंगे। तो ये रहा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए ये 4 हो गए। अब चलिए और देखते। अच्छा चलिए, और एक अच्छा खासा पैटर्न मिल गया है, बहुत बढ़िया ट्रेंड मिला है इसमें। ये जो 3 कैंडल का आप ये देख रहे हो ना, ये जो 3 कैंडल, ये जो 3 कैंडल देख रहे हो, ये जो 3 ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, इसे क्या कहते हैं जानते हो आप? इसे कहते हैं 3 बुलिश कंटिन्यूएशन, या फिर 3 वाइट सोल्जर। इसे 3 वाइट सोल्जर क्यों कहा जाता है? मार्केट जब अपसाइड मतलब बुल साइड रन करता है ना, तो तब ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल बुलिश, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, इसमें वीक बहुत ही कम होते हैं, बॉडी ज़्यादा रहते हैं, मतलब बायर्स फुल कंट्रोल में है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये जब बनता है मार्केट में, तो हम लोग इसमें एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ तक का रहेगा हमारा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस 3 कैंडल के मिडिल तक। मेरा अगर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही कम है तो मिडिल तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट मेरा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के नीचे, मतलब जो 3 बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बना है उसका नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा रेजिस्टेंस के हिसाब से रहेगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना
प्रॉफिट मिला है। अगर मैं इस बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न का भी मार्क करूं, 50 पॉइंट का यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर 60 पॉइंट का एक टारगेट मिला है। अब 60 पॉइंट का टारगेट में 1:1 का रेशियो आ जाता है। तो 1:1 का रेशियो में अच्छा खासा ट्रेड ही है, खराब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। कि बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर आपका 50% का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो भी आपका चल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, टारगेट हिट होने में टाइम लगेगा, बुलिश मोमेंटम थोड़ा मतलब जो ट्रेंड है वो थोड़ा बेंड हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड को छोड़ देंगे हमारे टारगेट के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टारगेट के जाने के पहले ही छोड़ देते हैं, मतलब एग्जिट कर लेते हैं। क्या मतलब, मेरा तो प्रॉफिट हो गया, चलो 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 चलो, इससे ज़्यादा नहीं करना है, लालच नहीं करना, छोड़ दो। और जब लॉस होता है ना, तब पकड़ के बैठ जाते हैं इमोशन के साथ कि लॉस हो रहा है, चलो मार्केट फिर तो ऊपर आएगा, उससे ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए तो भी निकल जाऊंगा, तभी भी जाके लॉस होता है, उससे ज़्यादा नीचे चला जाता है मार्केट। तो हम लोग टारगेट में डरते, लॉस में नहीं। तो हम लोग जब लॉस ले सकते तो टारगेट के लिए भी आप वेट कीजिए ना। टारगेट मार्केट लॉस कितना ले सकते हो ये आप डिसाइड करोगे, टारगेट क्या देगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। टारगेट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथ में है, पर लॉस कितना लेना है वो आपके हाथ में है, वो तो पकड़ के रखिए कम से कम। लॉस में अगर इतना लेना चाहूँ तो मैं इतना ही लूंगा, लॉस में इतना लेना चाहूँ तो इतना ही लूंगा, मैं क्यों यहाँ तक के लिए वेट करूंगा, क्यों। तो यहाँ पर 1:1 का अच्छा खासा ट्रेड बना था, तो हमारे स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आता। अगर जो यहाँ पर लगाते हम लोग, या फिर यहाँ पर मिडिल पे भी लगाते तो भी हिट नहीं होता। 5 पॉइंट 4 पॉइंट से या फिर 6-7 पॉइंट से भी यहाँ पर रह जाता, अगर रहना होता तो। अब चलिए, ये एक पैटर्न हो गया। और एक अब मैं बता रहा था ना, आपका इवनिंग स्टार वाला पैटर्न बता रहा ना था, दिख गया यहाँ पर इवनिंग स्टार। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, इन 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मिनिमम देख लेते हैं, 70 पॉइंट के आसपास अप ट्रेंड देने के बाद ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। हाँ, देख लीजिएगा अच्छे से, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट ने, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस ले रहा था, अच्छे खासे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो यहाँ पर जाके मार्केट ने ये इवनिंग स्टार वाला पैटर्न क्रिएट किया था। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न का हाई का हमारा स्टॉप लॉस लगता है, पैटर्न का लो जब ब्रेक होता है उसका वहाँ पर हमारा एंट्री टाइम होता है। और देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है। अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट टूल भी लगाऊँ ना यहाँ पर, सॉरी शॉर्ट लॉन्ग टूल लगाना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाना पड़ेगा। ये देखो आप, नहीं हमारा यहाँ पर लगता, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगता, और हमारा जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक का हमारा टारगेट होता। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड देख लीजिए आप एक बार, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बता रहा है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर 80 पॉइंट का टारगेट है। कितना अच्छा खासा ट्रेड मिला है यहाँ पर, देख लीजिए आप, देख लिया। चलिए, ये एक पैटर्न हो गया, अच्छे खासे पैटर्न्स बता रहा हूँ, गलती से भी यहाँ भूलना मत। ये जो ड्रैगन फ्लाई वाले में बताया था ना, ये देखिए अच्छा खासा कितना अच्छा ट्रेंड मिला है, यहाँ पर देख लीजिए। अब बुलिश एंगल्फिंग भी देख लीजिए, और एक मिल गया। चलिए, ये जो मैं कोर्सेज, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये मतलब एक एक ट्रेडर कोर्स में सिखाते हैं, अपने पेड कोर्स में सिखाते हैं, 5,000 10,000 के कोर्स में सिखाते हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बिगिनर्स को पता ही नहीं होता कि ये होता है क्या है, इसीलिए वो 10,000 5,000 रुपये पे करके ये सब सीखने जाता है।
ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, देखिए अच्छे से। इसका हाई इसका लो में अगर मैं मार्क करूं और ये बुलिश कैंडल का हाई और लो में मार्क करूं ना, तो इस बेयरिश पैटर्न कैंडल का पूरा बॉडी ये बुलिश पैटर्न का बॉडी के अंदर बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ पर हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला देखिए। स्टॉप लॉस क्या रहता है हमारा, फिर से हम शॉर्ट लॉन्ग टूल लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एंट्री कहाँ होगी, ये बुलिश कैंडल बना हुआ है, इसके हाई पे हमारा एंट्री होगी। सॉरी, ये लॉन्ग शॉर्ट टूल लगा दिया, शॉर्ट लॉन्ग टूल लग गया था। ये बुलिश कैंडल के हाई पे हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो। मतलब ये जो लो दिख रहा है ना आपको, ये जो लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा हमारे लिए, अगर मैं 17,100 का भी टारगेट लगा रहा हूँ, 17,100 अगर एक राउंड फिगर है, तो हम लोग अगर ये 17,100 का भी टारगेट लगा रहे तो हमारा देखिए 64 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पर, 64 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पर, और 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर भी मैच हुआ कि नहीं हुआ, इससे ज्यादा देखे गए हैं, पर चाहिए क्या, पेशेंस। ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। देखिए ये भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट टूल। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो ना, ये बुलिश पे ये एक बुलिश पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार, सॉरी पिछले वाला, एक चीज मुझसे गलती हो गई थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो पैटर्न है ना, ये है इवनिंग स्टार वाला पैटर्न, इसे इवनिंग स्टार वाला पैटर्न कहते हैं। ये अप ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस जोन पे बनता है और एक रिवर्सल का इंगित करता है ये, ठीक है ना, बेयरिश ट्रेंड का इंगित करता है। और ये पैटर्न जब बनता है ना, ये सभी चार्ट पैटर्न में 5 मिनट चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। यह बुलिश पैटर्न, नाम क्या है इसका, मॉर्निंग स्टार। पिछले वाला जो दिखाया था ये वाला आपको, ये था इवनिंग स्टार, ट्रेंड रिवर्स करता है। ये भी है बुलिश पैटर्न, ये भी है आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में ट्रेंड कैसे रिवर्सल होता है, यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, यहाँ पर उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट मिले हमें। अगर ये मैं पकड़ भी लूँ तो ये हमारा 1:1 का टारगेट आराम से देके गया है। तो यहाँ पर भी हमारा इस पैटर्न में ही हमारा 1:2 का टारगेट रेशियो हिट हो गया था। तो ये तो हमारा 1:1 फिर भी चलो हो गया ना। ये 5-6 कैंडल पैटर्न तो यहीं पर हो गए। ये देखिए यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ पर एक पिन बार बनाया, चलिए पिन बार और एक मिल गया। चलिए ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं पिन बार। ये जो कैंडल देख रहे हो इसे कहते हैं पिन बार। ये किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, अगर डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जहीं कहीं पर भी बने, ये बेयरिश ट्रेंड का सिग्नल देता है। ये यहाँ से अगर इसका हाई का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इस लो का जब भी ब्रेक हो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और मेरा टारगेट तक मैं वेट करूंगा। स्टॉप लॉस मेन चीज है, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस ये इसका कैंडल का हाई का रखेंगे और टारगेट हमारा जो टारगेट रहेगा, सपोर्ट जोन, वहां तक का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए और एक मिल गया। अरे सॉरी, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फिर से खोलना होगा। चलिए बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं, फिर निफ्टी में। चलिए निफ्टी ही खुल गया। कितने सारे पैटर्न्स हो गए, याद रखना, सभी नोट डाउन कर लेना। अगर चाहे तो कोई भी चाहे तो ये नोट पे एकदम पैटर्न
ड्रॉ करके फिर लिख लेना कि पैटर्न का क्या मतलब होता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहाँ पर आपका टारगेट लगाना होता है। टारगेट खुद से डिसाइड करना होता है, बाकी मार्केट के हाथ में होता है। एक चीज याद रखना हमेशा। पहली चीज, और एक चीज दिखा देता हूँ आपको। हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, अच्छे खासे बुलिश कैंडल दिखे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, चलो ये देखिए 17,500 का ये लेवल था। हमने क्या किया, ज्यादातर रिटेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, डे ओपनिंग कैंडल है ये, बुलिश कैंडल देखा सभी ने, ब्रेकआउट पे बाय किया, यहां तक गया, यहां से ट्रेंड रिवर्सल। क्या हुआ, क्या है, क्या कोई बता सकता है यहाँ पर? इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हुआ क्या है? हमने ब्रेकआउट पे बाय तो कर लिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इतने बड़े कैंडल का स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप बताइए? ये जो कैंडल है इसका मिनिमम 100-150 पॉइंट का आसपास का कैंडल है निफ्टी में। आप बताइए स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आपका टारगेट क्या होगा बताइए आप? नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता ये चीज। आपका अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैच ही नहीं हो रहा तो आप ट्रेड क्यों ले रहे हो? पहली चीज तो ये बताओ। स्टॉप लॉस आप 100 पॉइंट का लोगे? यहाँ तो हाई ब्रेक हुआ, हाई भी ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? यहाँ तक, मिडिल तक भी लगाओगे तो आपका 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट का लग जाएगा। ये तो आराम से स्टॉप लॉस हिट होके फिर रिवर्सल है, ट्रेंड तो मतलब गया, आपका कैपिटल पूरा गया। तो आप क्या देख के यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे? यहाँ पर बुलिश कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल देख रहे हो इसके बाद एक रेड कैंडल क्रिएट किया है मार्केट ने, इस बुलिश कैंडल के बॉडी को पूरा इसके अंदर समा लिया है, मतलब बेयरिश एंगल्फिंग। तो मैं यहाँ पर ही ट्रेड कट कर दूंगा अगर मैंने ट्रेड लिया हुआ है भी तो गलती से। यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं बनता। इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस आप क्यों लगाओगे? 100 पॉइंट, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस जहां पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा। चलिए ये हो गया एक। ये देखिए यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार बना था, शूटिंग स्टार नहीं, पिन बार बना था। पिन बार बनने के बाद यहाँ पर से 17,417 से 376, मतलब ये 40 पॉइंट का कम से कम फॉल था ये मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया था उस दिन। चलिए और एक पैटर्न मिल गया है, पर ये अच्छे ठीक ठाक नहीं है, पर चलेगा। चलिए ये पैटर्न में बाद में डिस्कस करती है, ये बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बना है तो वहां से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है क्या? आपको डेली टाइम फ्रेम पे ना एक चीज दिखाऊंगा आपको लास्ट में। अब एक चीज कह सकते हो आप, ये देखिए एक चीज दिखा देता हूँ आपको। आपने शायद, मैंने आपको दिखाया होगा ये पिन बार बनते हुए, ट्रेंड अप हो डाउन हो जहाँ पर भी हो, ये आप ट्रेंड यहाँ से पिन बार बना, पर प्राइस नहीं यहाँ तक, तो ये तो मतलब चलता ही गया चलता ही गया, प्राइस तो रिवर्सल हुआ ही नहीं। आप तो मुझे पूछोगे कि सर आपने बताया था कि ये पिन बार पे ट्रेड लेना है, लो क्रॉस करे तो लो क्रॉस करे तो ट्रेड लेना है। हमेशा मार्केट आपको पिन बार पे ही ट्रेड देगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे ही ट्रेड देगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इंस्टीट्यूशन होते, इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं रिटेलर ट्रेडर्स करने क्या वाले हैं किस टाइम पे। वो रिटेलर ट्रेडर्स के साइकोलॉजी के साथ ही खेलते हैं। रिटेलर ट्रेडर्स हमेशा क्या करता है, फॉलो द फुटप्रिंट रूल्स के साथ चलता है, मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं उसके साथ चलते हैं। तो आप ये जो ट्रेंड है आप ट्रेंड के साथ ही चलो, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड के अगर रिवर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास अच्छे खासे बायर और सेलर का साइकोलॉजी होना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि बायर सेलर का साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। बायर सेलर का साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो मार्केट में आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर जो पिन बार फेलियर बना है, मेरा अगर ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट भी होता है तो मैं ट्रेड में क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का ही है, मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट हुआ तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। आई समझ में बात? चलिए, ये बुलिश 3 कंटिन्यूशन पैटर्न भी बना हुआ था, उसके बाद बना है। तो ज्यादातर रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या सोचेंगे मेरे वीडियो देखने के बाद, कि सर ने बताया था शूटिंग पिन बार बने तो रिवर्सल होता है ट्रेंड, चलो पुट बाइंग कर लो। अगर बाय कर भी रहे हो गलती से भी इस इतने बुलिश मार्केट में, यहाँ पर ये जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम देने के बाद ये मार्केट तो थोड़ा साइडवेज हो गया था। अगर बाय भी कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस से आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ स्टॉप लॉस। तो ये कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है आपका, चलिए देखते हैं। 16-17 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लगता है, ये स्टॉप लॉस हिट होता। हमेशा आपका टारगेट हिट हो रहा है तो एक भी स्टॉप लॉस भी हिट हो ले दो। चलिए, ये मजाक कर रहा था। पैसा बहुत बहुत काम करके कमाया जाता है। आपका 1000 रुपये भी मार्केट में जा रहा है ना, तो पैसे की वैल्यू देखना सीखो। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा 14 लाख चला गया, मेरा 1 लाख चला गया, मेरा 2 लाख चला गया, मेरा 50,000 चला गया। ब्रोकर कहते हैं चलिए सर कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा। अरे कोई नहीं, क्या लॉस लॉस है। पैसे को आप लोग अपने पास रखना सीखो। ये देखिए बेयरिश, इसे कहते हैं बेयरिश हरामी। पिछले वाले जो कैंडल्स दिखा रहा था वो था बेयरिश एंगल्फिंग, और ये था बेयरिश हरामी। मतलब एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर रेड कैंडल का बॉडी आ रहा है टोटली, उसे कहते हैं हम लोग बेयरिश हरामी। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बेयरिश हरामी के कैंडल के ऊपर। जब भी बेयरिश हरामी के पैटर्न का लो ब्रेक हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दियो। एग्जीक्यूट करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट हमारे लिए। ये देखिए पिन बार के बारे में बता रहा था आपका। पिन बार ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद ये पिन बार बना हुआ है। इसे हम पिन बार कहेंगे या फिर इन्वर्टेड हैमर, आप ही बताइए। मार्केट ने अगर अप ट्रेंड होने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास पिन बार बनाया तो हमें उसे पिन बार कहेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड ट्रेंडिंग होने के बाद अगर ये पैटर्न फॉर्म करे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हम उसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये ट्रेंड क्या है, कितना रिवर्सल दिया होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं लॉन्ग शॉर्ट टूल लगाता हूँ। पिन बार के हाई को ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस हमारा क्या है। स्टॉप लॉस तो हमारा 9 पॉइंट का है सर जी। टारगेट क्या है हमारा, देख ले जरा। अरे बाप रे, 9 पॉइंट के टारगेट में हमें कितना मिला, 90 पॉइंट। 90 पॉइंट, स्टॉप लॉस हिट होने का कोई चांस ही नहीं। ये होता है इन्वर्टेड हैमर, एक डाउन ट्रेंड के बाद एकदम बॉटम पे बनता है। आई समझ में बात? चलिए, और एक पैटर्न मिल गया अच्छे खासे, हैमर पैटर्न। ये रहा हैमर। हैमर पैटर्न देख लीजिए, अप ट्रेंड में बना हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख लो। अप ट्रेंड में भी हैमर पैटर्न बना के फिर ये ऊपर चला गया। हैमर पैटर्न में क्या करना होता है, हैमर पैटर्न का, हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, हाई ब्रेक होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट, हमारा टारगेट के लिए वेट करना होता है। अगर हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे, हैमर के बाद 3 बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न भी बनाया हुआ है मार्केट ने। चलिए, ये हो गया। और एक, कितने ट्रेड मिले आपको 3 से 4 दिन में, 7 से 8 या फिर 10 ट्रेड मिले होंगे। कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में। चलिए, ये तो शुरुआत है। अगर मार्केट में आप
इतना भी दिमाग मत लगाया करो यार। मार्केट में दिमाग लगा, जिसने दिमाग लगाया हुआ है ना मार्केट में, वो सभी लॉस करते हैं। मार्केट भाई सिंपल है, सीधी सी बात है, मार्केट बहुत सिंपल है, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लेते हैं, यही दिक्कत है हमारा। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी पे जो चीज़ मैं दिखाने की बात कर रहा था, कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत हो गए। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। किसी भी अप ट्रेंड के बाद, ये देखिए ये जो ट्रेंड मिला, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड मिला है ना, ये क्या है? अप ट्रेंड है। किसी भी ट्रेंड के बाद अगर मार्केट के एकदम टॉप पे ये कैंडल फॉर्म होते हुए देख लिया आपने कहीं से भी, ये डेली पे बोलो, 15 मिनट पे बोलो, 5 मिनट पे बोलो, हर जगह काम करेगा। 5 मिनट, 15 मिनट और डेली, याद रखना। ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये चारों के चारों क्या पैटर्न है? ये क्या कैंडल्स है? इसे हम क्या कहेंगे? ये तो डोजी कैंडल है। ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है? ये सभी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के, देखो आप, यहाँ पर ये मार्केट के टॉप पे फॉर्म हुआ, कितना अच्छा रिवर्सल। मार्केट के टॉप पे फॉर्म हुआ, कितना अच्छा ट्रेड। मार्केट के टॉप में फॉर्म हुआ, कितना अच्छा रिवर्सल। देखिए ये डेली चार्ट पे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद कितना अच्छा ट्रेड मिला। ये मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये अगर मार्केट ने कहीं पे भी टॉप पे बना दिया ना रेजिस्टेंस के आसपास, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, बेयरिश ट्रेड। तो आ गया समझ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए हर एक घंटे में या फिर एक दिन में हर कुछ समझा नहीं जाता, तो इसीलिए मैं आज इतना ही करूंगा यहाँ पर। और चलिए एक बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैंने आपको पिन बार के बारे में बताया था या फिर हैमर के बारे में, ये देख लीजिए आप एक बार। डाउन ट्रेंड, ये कितने मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये 5 मिनट का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी बैंक का। डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद ये हैमर ये बनाया मार्केट में। ट्रेंड रिवर्सल देखिए, प्राइस 39,700 से 40,075, मतलब 300 पॉइंट का रिवर्सल। जितना मार्केट गिरा था उतना ही मार्केट ने वी शेप रिकवरी कर दिया, पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी कर दिया। मतलब पैटर्न का एक बार साइकोलॉजी समझो और पैटर्न का पावर समझो। स्टॉप लॉस कहाँ था हमारा? यहाँ तक का। टारगेट क्या था हमारा? पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, दूसरा टारगेट से थोड़ा बहुत यहाँ पर चूक गए थे, जो कि 40,161 था। 300 पॉइंट कम नहीं होता। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो 300 पॉइंट आपका कैप्चर करने पे ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जो मैंने निफ्टी के चार्ट में दिखाने की कोशिश की थी वो बैंक निफ्टी के चार्ट में दिख गया। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखेंगे तो 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, ये क्या पैटर्न है बता सकते हो आप? बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। एन फॉर 9, 9 10 9, एन पैटर्न मतलब बेयरिश कंटिन्यूएशन। कितना अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पर। एन पैटर्न का लो ब्रेक 40,800,
यहाँ पर टारगेट 40,600 200 पॉइंट का ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा हमारा? इस एन पैटर्न के स्विंग के हाई के ऊपर, मतलब 40,880 के समथिंग कुछ ऊपर, और टारगेट हमारा यहाँ पर 200 पॉइंट का मिला हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। देखिए यार कितना अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पर। ये पैटर्न बहुत रेयर बनता है। ये पैटर्न एक रेड कैंडल, फिर 3 व्हाइट शोल्डर, मतलब 3 व्हाइट का बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, फिर जाके और एक रेड कैंडल, मतलब एन कैंडल फॉर्म होता है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर एंट्री होता है एन कैंडल के ब्रेक के होने के बाद। ये जो बॉटम होता है ये ब्रेक होने के बाद, और हमारा हाई स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रहता है और हमारा टारगेट सीधा। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे खासे पैटर्न सही है। चलिए और एक देख लेते हैं। ये क्या है? निफ्टी बैंक का चार्ट है 5 मिनट का। ये क्या क्या मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने डाउन साइड ट्रेंडिंग हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है देखेंगे तो अच्छी तरीके से देखेंगे तो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है यहाँ पर। एक तो जबरदस्त कैंडल है, हैमर कैंडल, अच्छा खासा रिजेक्शन लिया हुआ है अपने सपोर्ट से। और ये जो रेड कैंडल, ये हैमर और ये ग्रीन कैंडल मिलाएंगे तो क्या पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पर? मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न का फॉर्म हो रखा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे? ये हमारा हैमर का लो का स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर आपका ये जो स्विंग है इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा एंट्री कहाँ पर होगी? इस बुलिश कैंडल का पैटर्न के ब्रेकआउट पर हमारा एंट्री होगी। और जो लोग हैमर के पैटर्न पे ट्रेड करेंगे उनका स्टॉप लॉस हैमर का लो, हैमर का हाई पे हमारा एंट्री होगा और सीधा हमारा टारगेट। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया, सेकंड टारगेट यहाँ हमारा हिट हो गया, थर्ड टारगेट भी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो गया था, जो कि हमारा टारगेट था 41,700 का। ये भी हिट हो गया, पक्का हिट हो गया, शायद नहीं, ये पक्का हिट हो गया। तो आपको ट्रेड आना चाहिए बस। मार्केट आपको ट्रेडिंग देता है पर आप लोग समझते ही नहीं हो। आप लोग इसके पीछे उसके पीछे भागे रहते हो कि सर मुझे ट्रेड दे दो, मेरा लॉस हो गया, ये हो गया। आप खुद से ही रिकवरी कर सकते हो उसे, पर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। आप सेटअप्स को फॉलो करो, हर एक सेटअप को फॉलो नहीं कर सकते हो आप। अगर हर दिन हर एक बंदे के पास जाओगे तो आप कुछ नया सीखोगे, और आप क्या करोगे, एक एक दिन एक एक सेटअप से लॉस करोगे और दूसरे सेटअप को अप्लाई करोगे और वो भी लॉस करोगे। तो उसके बाद क्या होगा? आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे पूरा। तो ट्रेड करना है अपने कॉन्फिडेंस के साथ करो ना। स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है, आपको मैंने इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाए, कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ है? एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपको। अभी तक में 15 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा चुका हूं। तो चलिए और एक पैटर्न दिखाते हैं, फाइनल पैटर्न। चलो फाइनल पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है ना? ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, ये चार्ट पैटर्न है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये 3 मिनट का कैंडल खोला है। आप इसे 1 मिनट पे भी जाओगे या फिर 5 मिनट में जाओगे, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा हुआ है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इस चार्ट पैटर्न को फॉलिंग वेज, मतलब ये एक अप ट्रेंड होने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है। प्राइस ने यहां तक गया, प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। देखिए अप साइड भी एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, डाउन साइड भी एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है? प्राइस ने उस लाइन को रेस्पेक्ट किया है। जब भी यहाँ पर डाउन साइड उस लाइन पे आया है, प्राइस ने उछाल लिए। जब ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस लिया हुआ है ट्रेंड लाइन पे, तभी ने मार्केट को नीचे आया है। अब जब भी इस ट्रेंड लाइन को जिसी भी तरफ कैंडल्स क्लोज करे, बाहर की तरफ अप साइड हो या फिर डाउन साइड, तो हम लोग उसी तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ? इस लाइन के ब्रेक होने के बाद हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो स्विंग है इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट क्या है? ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। ये लाइव मार्केट के मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। ये देखिए 1 मिनट 54 सेकंड बाकी था इस 5 मिनट के कैंडल पे, तो ये हमारा दूसरा टारगेट था, वो भी हिट कर गया था।
तो आई समझ में बात सभी को, जो जो चीज़ें मैंने बताई। तो चलिए फिर आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जिनको जिनको याद नहीं रहेगा। आप ट्रेड ज़्यादातर वीडियो आते ही रहेंगे फ्री नॉलेज के साथ। देखो सर, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, पेड लोग इसका पेमेंट लेते, 2000 5000 10,000 का पेमेंट लेते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी और चार्ट पैटर्न सिखाने में। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो थैंक यू एवरीवन।